सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। पार्ट ए, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि गार्डनिंग शेयर जिसको कि 250 रुपीज़ में खरीदा गया और 325 रुपीज़ में बेचा गया, तो नेट प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। सो आप देख सकते हैं CP cost price is 250 and selling price is 325. Here selling price is more than cost price. जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होता है। आइए कैलकुलेट करते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। सो यहाँ पर मैंने गिवन लिख दिया। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन थी 250 एंड सेलिंग प्राइस 325। Therefore, profit is equal to selling price minus cost price. यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 325 माइनस 250, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा ₹75। सो ₹75। अब हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट आया है 75। सो 75, CP यहाँ पे थी 250, सो यहाँ पर 250 लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे। 25 3 जा 75 एंड 25 10 जा 250। 10 एंड 100 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, एक ज़ीरो। सो दिस गिव्स मी 30%। Therefore, profit equals ₹75 एंड प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स 30%। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं पार्ट बी। अ रेफ्रिजरेटर इज बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। सो यहाँ पर CP गिवन है 12,000 और SP गिवन है 13,500। यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। इट मीन्स इस ट्रांजैक्शन में भी प्रॉफिट होगा। आइए कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने गिवन लिखा है, कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड सेलिंग प्राइस 13,500। Since selling price is greater than cost price, therefore here is profit. Profit कैलकुलेट कर लेते हैं। Profit is equal to SP minus CP. So यहाँ पर selling price 13,500, उसमें से हम 12,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे। So यहाँ पर 12,000 सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा ₹1,500। अब प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। प्रॉफिट है 1500, सो यहाँ पर 1500 लिख देते हैं और CP है 12,000 डिवाइड बाई 12,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं। 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कट जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। सो 50/4 इज इक्वल टू 50/4। इसको भी डिवाइड कर देंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 and 5, so 12.5%. Therefore, profit here is 1500 and profit percent is 12.5%. Next करते हैं part C. A cupboard bought for ₹2,500 and sold at ₹3,000. बच्चों, इस क्वेश्चन में भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। आइए गिवन लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है ₹2,500 एंड सेलिंग प्राइस गिवन है 3,000। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, सो सिंस सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर हियर वी हैव प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP यहाँ पे है 3,000 और CP यहाँ पे है 2,500। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3,000 माइनस 2,500 इज़ 500। इट मीन्स 500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। प्रॉफिट है 500, सो 500। CP यहाँ पे है 2,500, सो यहाँ पर 2,500 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 2 ज़ीरो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। 5 से कट करेंगे। 5 5 ज़ा 25 और 5 एंड 100, 5 20 ज़ा 100, सो यहाँ पर 20 आ जाएगा। It gives 20%. Therefore, profit is 500 and profit percent is 20%. Next करते हैं part D.
अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 250 एंड सेलिंग प्राइस है 150। क्लियरली कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है तो उस ट्रांजैक्शन में लॉस होता है। आइए कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट ₹250 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ स्कर्ट इज ₹150। सिंस CP इज ग्रेटर देन SP, देयरफॉर हियर इज अ लॉस। अब लॉस कैलकुलेट करते हैं। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP है 250, सो 250 और SP है 150। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल गिव मी ₹100। सो लॉस हो रहा है ₹100 का। अब लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाई CP इंटू 100। लॉस है ₹100 का, सो यहाँ पे 100 लिख देंगे। CP 250 है, सो यहाँ पर 250 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 25 4 ज़ा 100, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 40, सो 40%। Therefore, loss is equal to ₹100 and loss percent is 40%. I hope this is also clear. Next question करते हैं। Question number 2. Convert each part of ratio to percentage. बच्चों यहाँ पर हमें एक रेशियो गिवन है 3:1। इसमें दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है 3 और दूसरा पार्ट है 1। हर एक पार्ट को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स फाइंड आउट करेंगे। टोटल मीन्स इन दोनों रेशियोज को ऐड करेंगे। सो टोटल पार्ट्स 3 + 1 इज इक्वल टू 4। हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं। पहला फ्रैक्शन है 3, सो 3 आउट ऑफ 4 और दूसरा फ्रैक्शन है 1, सो 1 आउट ऑफ 4। देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट्स आर 3/4 एंड 1/4। अब हमें हर एक फ्रैक्शनल पार्ट को परसेंट में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए जैसे 3/4 है, उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक परसेंट का साइन यूज़ करते हैं। तो आइए लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ पार्ट्स इज 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये पहला पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट था 1/4, सो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 25 ज़ा 100 एंड 25 3 ज़ा 75, सो ये हो गया 75%। इसी तरह से दूसरा पार्ट था 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको भी कर लेते हैं, 4 25 ज़ा 100, सो यहाँ पर 25 आ जाएगा और ये पार्ट हो जाएगा 25%। दिस गिव्स परसेंटेज ऑफ पार्ट्स आर 75% एंड 25%। आई होप दिस इज क्लियर। पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी 2:3:5। सो यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले हम टोटल रेशियो निकाल लेते हैं। टोटल पार्ट्स आर 2 + 3 + 5, ये हमें 10 देगा। और पहला पार्ट हो गया 2/10। इसी तरह से दूसरा पार्ट हो गया 3/10 और तीसरा पार्ट हो गया 5/10। ये फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इनको परसेंट में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज ऑफ पार्ट्स आर 2/10 इंटू 100, 3/10 इंटू 100 एंड 5/10 इंटू 100। पहले पार्ट को कन्वर्ट करते हैं। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 10 = 20, सो यहाँ पर आ जाएगा 20%। 3/10 को कन्वर्ट करते हैं। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 10 = 30, सो यहाँ पर आ जाएगा 30%। थर्ड फ्रैक्शन है 5/10 इंटू 100, इसका भी एक 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 50, सो 50%। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ पार्ट्स आर 20, 30 एंड 50%। नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी 1:4। आइए इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। टोटल पार्ट्स हो गए 1 + 4 दैट इज 5, सो 5 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 1/5 और सेकंड पार्ट हो जाएगा 4/5। अब इन दोनों को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे। परसेंटेज ऑफ पार्ट्स कैलकुलेट करते हैं, 1/5 इंटू 100% एंड 4/5 इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे। 5 20s are 100, सो यहाँ पर 20, दिस गिव्स मी 20% रेशियो। 4/5 इसको सॉल्व करते हैं। 5 20s are 100, यहाँ पे 20, 24s are 80, सो 80%। नेक्स्ट करते हैं पार्ट डी 1:2:5। यहाँ पर 3 फ्रैक्शनल पार्ट बनेंगे, पहला 1 के लिए, दूसरा 2 के लिए और तीसरा 5 के लिए। सबसे पहले टोटल पार्ट्स निकाल लेते हैं। टोटल पार्ट 1 + 2 + 5, दिस गिव्स मी 8 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो ईच फ्रैक्शनल पार्ट इज 1/8। पहला रेशियो 1 था, सो 1/8।
दूसरा रेशियो 2 था, सो 2/8, और तीसरा रेशियो 5 है, सो 5/8। अब इनको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो टोटल परसेंटेज ऑफ पार्ट्स 1/8 इंटू 100, 2/8 इंटू 100 एंड 5/8 इंटू 100। सिंप्लीफाई करते हैं, 8 से इसको डिवाइड करते हैं। 8 1 जा 8, 20, 8 2 जा 16, 4, 45, सो 12.5%। इसी तरह से 2 एंड 8 इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 4 जा 8 एंड 4 25 जा 100। सो पहला रेशियो हो गया 12.5%, दूसरा रेशियो हो गया 25%, सो यहाँ पर 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 एंड 100, यहाँ पे 12.5 आएगा, पहले पार्ट में हमने किया था। नाउ 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 25, सो 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 25, दिस विल गिव मी 62.5। Therefore, percentage of parts are 12.5, 25 and 62.5%. Next करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि किसी सिटी की पॉपुलेशन 25,000 से कम होकर 24,500 हो गई। हमें डिक्रीज परसेंट निकालना है। आइए करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा द डिक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी फ्रॉम 25,000 टू 24,500। फिर मैंने पॉपुलेशन डिक्रीज निकाला। पहले पॉपुलेशन 25,000 थी और फिर डिक्रीज होकर 24,500 हो गई। सो पॉपुलेशन डिक्रीज्ड इज 500। पॉपुलेशन जो कम हुई है वो 500 है। आइए अब परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं। डिक्रीज परसेंटेज इज पॉपुलेशन डिक्रीज्ड अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पॉपुलेशन डिक्रीज हमारे पास है 500, ओरिजिनल पॉपुलेशन है 25,000, सो यहाँ पर 25,000 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करना है। 100 के 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा 50, सो दिस इक्वल्स 2%। हेंस द परसेंटेज डिक्रीज्ड इज 2%। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अरुण bought a car for ₹3,50,000. The next year the price went up to ₹3,70,000. What was the percentage of price increase? इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज निकालना है। अरुण ने कार को 3,50,000 में खरीदा और अगले साल उसका प्राइस 3,70,000 हो गया। सो कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ है? सबसे पहले हम इंक्रीज इन प्राइस फाइंड आउट करेंगे। सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कार फ्रॉम 3,50,000 टू 3,70,000। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो अमाउंट जितना इंक्रीज हुआ है वो पता चल जाएगा। सो 3,70,000 में से 3,50,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल गिव मी 20,000। सो 20,000 रुपीज़ प्राइस बढ़ गया है। आइए अब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। इंक्रीज्ड परसेंटेजेस अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। अमाउंट ऑफ चेंज मीन्स प्राइस जो इंक्रीज हुआ है ये 20,000 रुपीज़ है, सो यहाँ पर 20,000 लिख देंगे। ओरिजिनल अमाउंट हमें 3,50,000 गिवन है, सो यहाँ पर 3,50,000 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 235, ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं, सो डिवाइड कर देते हैं। 5 7 जा 35, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 5 4 जा 20, सो दिस गिव्स मी 40/7। 40/7 इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। इधर 40 आएगा और यहाँ पे 7 7 5 जा 35, सो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 35। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 40 माइनस 35 गिव्स मी 5। अब मिक्स फ्रैक्शन लिख देते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। दिस गिव्स मी 5 होल 5/7, सो 5 होल 5/7%। हेंस द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज्ड इज 5 होल 5/7%। आई होप दिस इज क्लियर। बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल।